हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th। आज आपका बसंत का टर्न है। हिंदी में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कराया था आपको। जो आपका सेकंड चैप्टर था कौन सा था? दादी माँ। इसकी रीडिंग आपने घर में की थी, थोड़ी मैंने करा दी थी। तो आज मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। बुक्स में क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मैं आपको बोल कर भी करा देती हूँ। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है ना। जब उसकी दादी माँ नहीं रहीं तो जो लेखक था उसने जब ये कविता कहानी लिखी थी तो उसको अपनी दादी माँ की बचपन की यादों के साथ साथ और कौन सी बातें थीं जो अपनी दादी माँ की याद आती थीं। क्वेश्चन का आंसर देखिए फर्स्ट का। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव उठी। जैसे ही साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना आदि बहुत सी बातें याद आती हैं। यहाँ तक आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई? जब दादी माँ की मृत्यु हो गई तो लेखक के घर की स्थिति क्यों खराब हो गई? देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। दादी माँ की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। जो गलत मित्र थे उनकी संगति ने सारा धन जो था वो नष्ट कर डाला। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? है ना। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष है जो आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? आंसर है दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी लगती थीं, बातें करती थीं, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थीं। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहीं। 3 क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्लीट हो गए। अब कहानी से आगे देखिए। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में कौन सा मौसम कैसा रहता है ना। मतलब जो इस महीने में ना तो अधिक गर्मी रहती है और ना ही अधिक सर्दी, अर्थात हल्की ठंड रहती है। इसलिए आमतौर पर मौसम कैसा रहता है? साफ रहता है। कौन कौन से महीने थे? क्वार में कैसा रहता है? इस महीने में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी, आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़ में कैसा रहता है? वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने में वर्षा ना हो तो गर्मी अधिक बढ़ जाती है। फिर माघ है, इस महीने में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। ये अत्यधिक सर्दी का महीना होता है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो आपको देखिए, कुंवार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी अनुमान और कल्पना में 2 क्वेश्चंस हैं कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखनी है। होमवर्क में है। और घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए। 1 चैप्टर आपका रह गया है, वो नेक्स्ट वीक कराएंगे। ओके।